आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक बम्पर वैकेंसी आ रखी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। प्रशिक्षित स्नातक टीचर, जिसे कहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो टीजीटी टीचर के नाम से जिसे जाना जाता है। साथ में वैकेंसी आई है पीजीटी टीचर की, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे टीजीटी टीचर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर दिखा दूं कि हाँ भाई वैकेंसी कोई आई भी है, नहीं तो ऐसे ही चर्चा चल रहे हूँ। तो मैं आपको एक सेकंड के लिए लेके चलता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दिखाने के बाद वापस आऊँगा यही जगह, फिर चालू करेंगे इस वैकेंसी के बारे में ज़रूरी चीज़ें। चलिए मेरे साथ में। तो अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लेके आ गया हूँ। आप यहाँ से देख सकते हैं upsessb.org, ठीक है, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो इसमें जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे जाएंगे, आप देखेंगे लेटेस्ट में एडवर्टाइजमेंट 2020। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले ये तो ओपन हो गया, ये नहीं होना था, ठीक है। तो देखिए विज्ञप्ति जो है ना टीजीटी टीचर की, यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट पड़ा है और जो आपका पीजीटी टीचर के लिए है। अब यहाँ पर आप क्लिक हियर करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो ये मुद्दे की बात हो गई कि हाँ भाई वैकेंसी आई है, कोई इधर उधर फर्जी वैकेंसी टाइप नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आपको चेकआउट करा दिया। अब आप यहीं पर जाकर ये वेबसाइट आप यहाँ से देख सकते हैं upsessb.org, यहाँ पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भर सकते हैं। अब ये काम की बात हो गई, अब हम चलते हैं वापस जहाँ आपकी वैकेंसी के बारे में बता रहे थे। तो अपनी वैकेंसी के बारे में जानकारी चल रही थी। तो देखिए ये जो विज्ञापन है आप देख सकते हैं, फॉर्म भरने की तारीख जो है ना 29/10 से चालू हो गई, मतलब आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन की अंतिम तिथि है 27 नवंबर, तो 27 नवंबर के पहले अपने फॉर्म भर देना, ठीक है। और जो ना ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने के लिए ये ऑनलाइन जो है ना पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 है और जो लास्ट डेट एकदम है वो 30 है। तो 30 नवंबर के पहले आप इसका भी इंतजार मत करो, 27 के पहले अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देना, ठीक है। बड़े दिनों के बाद कोई इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है टीजीटी टीचर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके धीरे धीरे। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप यहाँ पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देना, ज़्यादा डिले मत करना, ठीक है। अब देखिए ये विज्ञप्ति जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ये घटाई व बढ़ाई जा सकती है। मैं आपको नीचे बताऊँगा टोटल कितनी क्या वैकेंसी रहने वाली है। अब देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से बताता हूँ कि अगर आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन 1 या 2 या 3 विषयों से करके रखा है तो आप जो है ना अलग अलग सब में आवेदन भर सकते हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट के लिए आप एक ही आवेदन भरेंगे। आप यहाँ से हिंदी में देख लीजिए, मतलब टीजी के लिए प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन भरे जाएंगे। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन भर सकते हैं, मतलब कि अगर दूसरे सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन करके रखा है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ। टीजीटी के लिए आपके पास में होनी चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड, ठीक है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और आप बीएड हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज़ और याद रखिए, जैसे कि आपकी जो है ना हिंदी भाषा का जो है ना हिंदी टीचर की इसमें वैकेंसी है, हिंदी टीजीटी टीचर की, तो आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए वो हिंदी सब्जेक्ट से होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने जो है ना फॉर्म भरा है हिंदी टीचर के लिए और आपके पास में बीएससी की डिग्री है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब रिलेटेड सब्जेक्ट आपके पास में ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। और आगे देखिए आपका जो ना प्रश्न पत्र आप यहाँ से देख सकते हैं हिंदी भाषा में रहेगा और जो है ना अंग्रेजी भाषा में रहेगा और उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू भाषा में रहेगा। तो ये हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में। तो ये एक जनरल सी कॉमन सी बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। और आगे पढ़ते हैं, एक एक करके हम आगे आपको दिखाते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई भी आवेदन जो है वो सिर्फ आरक्षण का जो लाभ है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही बच्चों को ही मिलेगा। तो इसका मतलब अगर आप अन्य राज्य के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कहीं के भी रहने वाले हैं, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी आरक्षण का लाभ सिर्फ उस राज्य के निवासी को ही, मूल निवासी को ही मिलेगा, क्योंकि आपका जो है ना निवास प्रमाण पत्र इसमें आपका जो है ना लगाया जाएगा। जो आपकी लिखित परीक्षा होगी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो इसमें ज़्यादातर कोई गड़बड़ी होने की आशंका नहीं है। जो आपकी परीक्षा होगी उसमें कोई ऋणात्मक अंक जिसे कहते हैं निगेटिव मार्किंग आपकी कोई इसमें नहीं रहने वाली है। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़रूरी थी, इसके बारे में हमने देख लिया। अब देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप फ़ोन कर सकते हैं। ये आपके जो एक मोबाइल नंबर, एक एसटीडी का नंबर है, 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप अपनी क्वेरी इन नंबरों पर तत्काल पूछ सकते हैं। तो ज़रूर इसका लाभ उठाइए, सबके पास जियो अकाउंट से पैसा लगना है, फ़ोन कीजिए और आप जो है ना अपने जवाब इनसे पाइए। देखिए फॉर्म भरने के 3 जो है ना स्टेप हैं, रजिस्ट्रेशन करना है, आपको फ़ीस जमा करनी है और लास्ट में फॉर्म सबमिट करना है। आपने हज़ारों फॉर्म भरे होंगे,
हज़ारों नहीं तो कई सारे फॉर्म तो भरे होंगे, हज़ारों तो कोई नहीं भरता। तो इसके बारे में हम डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, हमने ऊपर आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर जाकर अपना क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। फॉर्म फीस देख लो आप, अनारक्षित जो सामान्य है टोटल आपका 750, इकोनॉमी वीकर सेक्शन 450, OBC 750, अनुसूचित जाति 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। और इसके बाद विकलांग जिसे तो मूल श्रेणी की निर्धारित शुल्क याद है, जिसे विकलांग अगर जनरल का विकलांग है तो 750 का आधा कर दो, इतने पैसे आपको लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने इसमें देख ली। फॉर्म फीस वगैरह आपकी कितनी क्या रहने वाली है इसके बारे में हमने आपको चर्चा कर ली। ठीक है, अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा कि पद कितने हैं, कोट मतलब कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा। तो देखिए, आयु सीमा 1 जुलाई 2020 को 21 साल से कम ना हो। उम्र सीमा की गणना 1 जुलाई 2020 से की जाएगी। उच्चतम उम्र सीमा की कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब अगर आप जो है ना 40 साल के हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो आयु सीमा की बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए, वेतन आपका जो है ग्रेड पे 4600 का वेतन है। तो आपका जो पहली तनख्वाह होगी TGT टीचर, मैं यहाँ से कहूँ तो आपको कम से कम 50,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको तनख्वाह मिलेगी। तो यहाँ से सैलरी की बात हो गई। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए, आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वही आपकी जो ना जिसे कहते हैं क्रूशियल डेट, वो मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस तिथि तक आपके हाथ में ग्रेजुएशन प्लस BEd की डिग्री हाथ में होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है जो 29 नवंबर, जो 29 नवंबर बच्चों हैं, इस तिथि तक आपके हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री और BEd की डिग्री होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आपका ग्रेजुएट होना और BEd की डिग्री होना अनिवार्य है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। भर्ती प्रक्रिया के बारे में देख ली, मात्र एक लिखित परीक्षा के आधार पर आपका जो है ना चयन किया जाएगा। अब देखिए, आपका जो चयन होगा, लिखित परीक्षा होगी, उसमें कितने प्रश्न रहेंगे, टोटल 500 अंकों का रहेगा और 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक, समय अवधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न में जो आपके पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। इसका मतलब ये होता है एक प्रश्न रहेंगे, 4 उत्तर रहेंगे, कोई एक उत्तर आपको सही चुनना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो ये बात हो गई। तो अब इसका डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा www.sarkari-syllabus.com पर जाकर आप 1 से 2 दिन में आप विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर सारी वैकेंसियों के सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखिए, लिखित परीक्षा के आधार पर आपको जो है ना चयनित किया जाएगा। आपके जितने ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे लिखित परीक्षा में, उतने ही आपको जो है ना चयन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और आगे देख लेते हैं, ये एक जनरल चीज़ें हैं, इसके बारे में हम आपको जो है ना, अभी देखिए परीक्षा की जो तिथि है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी डिक्लेयर नहीं की गई है क्योंकि कोरोना वगैरह ये सब चीज़ें चल रही, हो सकता है लेट हो जाए, तो इस वजह से ये चीज़ आपकी नहीं बताएगी। लेकिन क्योंकि चुनाव लगने वाले हैं तो हर गवर्नमेंट चाहती है कि हम ही अगली बार सत्ता में आएँ, तो गवर्नमेंट भी चाहे कि भाई ये जो वैकेंसी है जल्दी से ख़त्म। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि आपकी वैकेंसी कितनी है। देखिए, वैकेंसी को 2 भागों में बांट रखा है। एक है बालक वर्ग, बालक मतलब लड़कों के लिए, एक है बालिका वर्ग जो मतलब लड़कियों के लिए। तो देखिए, आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं कि हिंदी में जनरल के लिए इतनी, OBC के लिए इतनी, SC के लिए इतनी, ST के लिए टोटल इतनी। ठीक है, तो देखिए एक अच्छी वैकेंसी हिंदी सब्जेक्ट टीचर मतलब TGT हिंदी के लिए भी एक अच्छी वैकेंसी है। गणित के लिए देखिए 1800 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा शायद वैकेंसी जो है ना गणित के लिए है। तो मैथ टीचर की मतलब कि आजकल जो है ना, अगर आपने कुछ ग्रेजुएशन और BEd की डिग्री है तो ज़रूर फॉर्म भरो, एक जी तोड़ मेहनत कर लो। एक बेहतरीन नौकरी जो है ना क्लास B जिसे कहते हैं, तो आपकी ये क्लास B में आती है। क्लास B की एक बेहतरीन नौकरी आपको मिलने वाली है। आप मतलब एक लाइफ टाइम के लिए एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो बस कुछ महीनों की बात है, जल्द ही ये वैकेंसी पूरी की जाएगी क्योंकि चुनाव आगे लगे हैं। तो एक जी तोड़ मेहनत कीजिए और जो ना फॉर्म भर के जरूर तैयारी कीजिए। गृह विज्ञान के लिए 611, उर्दू के लिए 65, इंग्लिश के लिए 1500। देखिए इंग्लिश की भी अच्छी वैकेंसी है। सामाजिक विज्ञान जिसे सोशल साइंस कहते हैं, कई सारे बच्चे कहते हैं इससे अगर कुछ किया तो बेकार करियर। देखिए वैकेंसी 1392, करीब 1400 वैकेंसी है। सिलाई में अगर आपने सिलाई का कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, कोई आपने डिग्री करके रखी है, तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म भरें। आपके लिए 19 वैकेंसी है। ये ऐसी वैकेंसी है जो रेगुलर इंटरवल में नहीं आती, मोस्टली आती हिंदी, गणित, अंग्रेजी, साइंस वगैरह की आती रहती हैं। लेकिन सिलाई जैसे सब्जेक्ट के लिए TGT टीचर की वैकेंसी
कम समय में देखने को मिलती हैं। संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, देखिए फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए भी इसमें वैकेंसी आ रखी है, तो आप ज़रूर इसमें फॉर्म भरें। और आप यहाँ देखिए संगीत वादन और संगीत गायन के लिए। वादन का मतलब होता है बजाना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, जैसे कि हारमोनियम वगैरह बजाने। तो अगर आपके पास में है सर्टिफिकेट तो आप इसमें फॉर्म दीजिए। संगीत गायन मतलब गाना, सिंगिंग करते हैं, तो आप इसमें जो है ना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ थी, इसके बारे में हमने यहाँ से चर्चा कर ली, ठीक है। अब हम आपको जो है ना और वैकेंसी ये टोटल हमारी हो गई 11,451 वैकेंसी टोटल लड़कों के लिए, प्लस अब बालिका वर्ग मतलब लड़कियों के लिए वैकेंसी देखते हैं। तो बालिका वर्ग के लिए भी एक अच्छी वैकेंसी टोटल 11,000 थी और 1400 करीब 1,500 वैकेंसी जो है लड़कियों के लिए। आप देख सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट में 214, गणित में इतने हैं, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं संगीत गायन में लड़कियों की वैकेंसी ज़्यादा है, 50 यहाँ पर, और संगीत वादन में 14 वैकेंसी लड़कियों के लिए ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी आप वैकेंसी यहाँ से देख ही सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हमने कई सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। सिलेबस के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.sarkarisyllabus.com, और जल्द ही आपको PGT टीचर का वीडियो मिलेगा। अगर इसमें कुछ बातें आपकी रह गई हैं तो आप हमें कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।